तो हम लोग का जो सिंटेक्स क्या बनेगा, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि आप लोग क्रिएट का, ड्रॉप का एक ऑटोमेटिक अंदर स्ट्रक्चर बना लो। कुछ भी करना है, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, इतना तो कॉमन है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इतना कॉमन है। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन नेम। तो ट्रिगर के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम। आ जाओ, क्रिएट ट्रिगर, सिंटेक्स लिख रहा हूं, ट्रिगर नेम, ट्रिगर नेम। इसके बाद हम लोग को लिखना पड़ता है आफ्टर या बिफोर। देखो अपने पास तीन चीज है, आफ्टर है, बिफोर है, इंस्टेड ऑफ है। बट आप लोग को इंस्टेड ऑफ सिलेबस में है ही नहीं, आप लोग के सिलेबस में बस आफ्टर एंड बिफोर है। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा आफ्टर या फिर बिफोर। मतलब ट्रिगर आपका वो इवेंट होने के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए या वो इवेंट होने के पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। समझा, ये उसके लिए है। तो मैं क्या बोल रहा था कि अपना जो इवेंट है वो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, अरे सॉरी, अपना जो ट्रिगर है वो कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, इवेंट होने के बाद या इवेंट होने के पहले, वो डिसाइड करता है ये। अगर हम लोग लिखेंगे आफ्टर, दैट मींस वो इवेंट होगा उसके बाद अपना ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने लिखा बिफोर, दैट मींस वो इवेंट होने के पहले मेरा ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, फिर वो इवेंट होगा। क्लियर, क्लियर। तो ये आ गया। फिर लिखते हैं क्या कि भाई साहब किसके लिए, अभी तो क्या भाई साहब आफ्टर एंड बिफोर, बट किस इवेंट के लिए, तो उसके लिए अपने पास तीन चीज है। इंसर्ट के लिए ट्रिगर करना है, या अपडेट के लिए ट्रिगर करना है, या डिलीट के लिए ट्रिगर करना है। मतलब बेसिकली ये पूछ रहा है कि भाई साहब आपका ट्रिगर अपडेट पे चलना चाहिए, अपडेट होने के पहले या बाद में, डिलीट होने के पहले या बाद में, इंसर्ट होने के पहले या बाद में। ओके, इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है क्या कि भाई साहब ट्रिगर, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम, आफ्टर या बिफोर, देन इसमें से एक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये होने के बाद हम लोग को बताना पड़ता है भाई साहब किस टेबल पे, मतलब ये ट्रिगर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किस टेबल पे, देन यहाँ पे लिखना पड़ता है ऑन टेबल नेम। हम लोग ये जो टेबल ट्रिगर बना रहे हैं वो किस टेबल के लिए ट्रिगर बना रहे हैं, वो टेबल नेम हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक, अब अपने पास दो चीज है, या फिर फॉर ईच रो लिखते हैं या फिर लिखते हैं फॉर ईच स्टेटमेंट। ओके, इसका हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर ईच रो लिखेंगे या फिर फॉर ईच स्टेटमेंट लिखेंगे, इसमें से कोई एक। मोस्टली हम लोग लिखते हैं फॉर ईच रो। क्या लिखते हैं कि भाई साहब इस टेबल में एक भी रो अफेक्टेड होता है, एक भी रो में कुछ मॉडिफाई होता है तो मेरा ट्रिगर चल जाना चाहिए। फॉर ईच स्टेटमेंट किसके लिए लिखेंगे, जब मेरे पास बल्क में क्वेरी होगा ना, उसके लिए हम लोग लिखेंगे फॉर ईच स्टेटमेंट। मतलब पूरा एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए तब ट्रिगर एग्जीक्यूट हो, उसके लिए है फॉर ईच स्टेटमेंट। बट आप लोग के सिलेबस में मोस्टली यही यूज हुआ है फॉर ईच रो, तो आप लोग इसको अगर साइड में रखोगे तो भी चलेगा। ओके, अरे वैभव ने भी 20 रुपए डाल दिया यार, थैंक यू ब्रो। ओके, बेस्ट टीचर, बेस्ट टीचर बिट्टू भी, अरे अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू। आज तो 40 रुपए हो गए, मजे ही मजे। ठीक है, ओके, मजाक था। हाँ, तो मैंने क्या लिखा, फॉर ईच रो। ओके, ये सब पाइप है, मतलब इसमें से आप लोग को कोई एक यूज करना है। देन फॉर ईच स्टेटमेंट आप लोग मोस्टली ये लिखोगे चलेगा, आप ये स्किप कर दोगे बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, सिंटेक्स कोई कट नहीं कर सकता। ये अगर आप लोगों ने कट कर दिया, बस ये लिखा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं एज। क्या लिखते हैं, इज या एज कुछ भी लिख सकते हो, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एज। ओके, एज के बाद आप लोग को लिखना है बिगिन। क्या लिखना है, बिगिन लिखते ही यहाँ पे अपना ट्रिगर का बॉडी स्टार्ट। मतलब अगर इसमें से कुछ भी होता है तो आप लोग को क्या ऑपरेशन करना है आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो ये है बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड है। ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये अपना ब्लॉक ऑफ कोड हो गया कि भाई से अगर कुछ भी ट्रिगर होता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, वो चीज हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बिगिन के बाद। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अपना होगा बिगिन का एंड। थोड़ा हम लोग ऊपर ले रहे हैं, आप लोग समझ लेना। इसका हम लोग करेंगे बिगिन का एंड कर देंगे। क्या कर देंगे, बिगिन का
एंड कर देंगे, ओके। और इधर ही लगा दो आप लोग क्या, सेमीकोलन, ओके। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लिखा क्रिएट, आप लोग को इससे फेमिलियर हो। देन क्या करना है, उसका नाम लिख दो, ट्रिगर करना है, ट्रिगर का नाम लिख दो। आफ्टर बिफोर मतलब वो इवेंट होने के पहले होना चाहिए कि बाद में, वो चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देन इंसर्ट अपडेट डिलीट किसके लिए करना है, इंसर्ट के लिए करना है, अपडेट के लिए करना है कि डिलीट के लिए करना है। उसके बाद किस टेबल पे करना है, वो टेबल का नाम आएगा यहाँ पे। देन अपने को फॉर ईच रो पे करना है कि फॉर ईच स्टेटमेंट। मोस्टली आप लोग को क्या यूज करना है, फॉर ईच रो, मतलब कोई भी अगर रो अफेक्टेड हुआ, कोई भी रो मॉडिफाई हुआ तो अपना ट्रिगर चलना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या लिखना, फॉर ईच रो। अगर आप लोग को स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट किसके लिए है, मेरे पास n नंबर ऑफ क्वेरीज है, मतलब मेरा एसक्यूएल का क्वेरी पूरा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, तभी होना चाहिए। तो आप लोग को लिखना है फॉर ईच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बेसिकली किसके लिए है, नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए, ओके। मान लो कोई आप लोग का एसपी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें ब्लॉक ऑफ क्वेरीज है, नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए, मतलब मल्टीपल क्वेरी है, ये क्वेरी सब एग्जीक्यूट होने के बाद तब आप लोग का ट्रिगर चलना चाहिए। आप लोग को लिखना है फॉर ईच स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप लोग को रो वाइज लिखना है तो आप लोग को ये प्रेफर करना है। देन आप लोग को लिखना है एज, देन लिखना है बिगिन, एंड ये अपना क्या होना चाहिए वो एंड एंड। इतना लिखोगे आप लोग का काम खत्म। ओल्ड और न्यू, हाँ वो भी आता है कि आप लोग ओल्ड एंड न्यू रेफरेंस के लिए कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे आता है रेफरेंसिंग, देखो कहाँ पे आता है, ये इसके पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, रेफरेंसिंग, क्या लिखते हैं, रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में ओल्ड, देन हम लोग लिखते हैं ओल्ड एज ओ, यहाँ पे पाइप देते हैं न्यू एज एन, ठीक है। अब ये किसके लिए है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये किसके लिए आप लोग वो समझ लो। अभी ये किसके लिए पता है क्या, ओल्ड मींस क्या, जो मेरा टेबल में वो रिकॉर्ड, मान लो मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ कोई भी रिकॉर्ड को, मान लो जिसका आईडी 101 है उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो जो ओल्ड वाला ये बेसिकली पॉइंटर है दोनों। तो ओल्ड वाला किसको पॉइंट करेगा, जो रिकॉर्ड टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है ओल्ड उसको पॉइंट करेगा। एंड जो आप लोगों ने क्वेरी लिख के रेडी किया है ना, उस क्वेरी को पॉइंट आउट करेगा ये आपका न्यू, मतलब एन। अगर आप लोग को ये चाहिए कि भाई साहब कोई भी रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूं तो अपडेट होने से पहले रिकॉर्ड क्या था, अपडेट होने के बाद रिकॉर्ड क्या है, दोनों को ट्रैक रखना है, तो हम लोग ये रेफरेंसिंग का यूज करते हैं। समझा क्या?